कलयुग में राम राज्य। आज चारों ओर श्री रामचंद्र जी की धूम मची हुई है। न्यूज़ चैनल, सोशल मीडिया और यूट्यूब सभी जगहों पर राम मंदिर की ही चर्चा हो रही है। ऐसा लग रहा है मानो राम राज्य की पुनः स्थापना होने जा रही है। पर क्या आपको पता है कि असल में राम राज्य कैसा था? वाल्मीकि रामायण के युद्ध कांड के 128वें सर्ग में इसका उल्लेख आता है। राम राज्य में कभी विधवाओं का विलाप नहीं सुनाई पड़ता था। राम राज्य में सर्प, व्याघ्र और मातंग जैसे जंतुओं का कोई भय नहीं होता था। राम राज्य में रोगों की भी आशंका नहीं थी। संपूर्ण जगत में चोरों व लुटेरों का नामो निशान नहीं था। व्यक्ति अनर्थकारी कार्यों में अपना हाथ नहीं डालते थे। लोग सहस्त्र वर्षों तक जीवित रहते थे। वृक्षों की जड़ें सदा मजबूत रहती थी और वे वृक्ष सदा फूलों और फलों से लदे रहते थे। मेघ प्रजा की आवश्यकता के अनुसार ही वर्षा करते थे। वायु मंद गति से चलती थी, जिससे उसका स्पर्श सुगंध जान पड़ता था। चारों वर्णों के लोग लोभ रहित रहते थे, वह अपने कर्मों से संतुष्ट रहते थे। राम राज्य में सारी प्रजा धर्म में तत्पर रहती थी, वह कभी झूठ नहीं बोलती थी। राम राज्य में सब लोग सदा प्रसन्न ही रहते थे। इस प्रकार राम राज्य में सामाजिक समस्या, शारीरिक कष्ट, मानसिक पीड़ा, प्राकृतिक आपदाओं का नामो निशान नहीं था। राम राज्य में सारा वातावरण इसलिए इतना सुंदर था क्योंकि सबके केंद्र में भगवान श्री राम थे। रामो राम इति प्रजा नाम भवन कथा, राम भूत जगत भूत रामे राज्य प्रशासति। श्री राम राज्य में सारा जगत श्री राममय हो रहा था। प्रजा वर्ग के भीतर केवल राम की ही कथा व चर्चा होती थी। भगवान गीता में बताते हैं कि मेरे शुद्ध भक्तों के विचार सदैव मुझ में वास करते हैं। उनके जीवन मेरी सेवा में अर्पित रहते हैं और वे एक दूसरे को ज्ञान प्रदान करते हैं तथा मेरे विषय में बातें करते हुए परम संतोष का आनंद अनुभव करते हैं। जब व्यक्ति अपने जीवन में भगवान को महत्वपूर्ण स्थान न देके संसार को अपने हृदय में बिठा लेता है, तब उनके जीवन में अधर्म की वृद्धि होती है और धर्म की ग्लानि होती है। अधर्म की वृद्धि होने से पाप बढ़ता है और उसी से सारी समस्याएं जन्म लेती हैं। और कलयुग में तो अधर्म का ही बोलबाला है और उसी कारण समस्याएं भी बहुत बढ़ रही है। तो क्या कलयुग में भी राम राज्य जैसी स्थिति लाई जा सकती है? शृण्वताम स्वकताम कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयन्तस्तो भद्राणि विधिनोति सुहृत्सताम। अर्थात जहाँ पर भी भगवान कृष्ण या राम के पुण्य कथाओं की नियमित रूप से चर्चा होती है व श्रवण तथा कीर्तन होता है, वहाँ हृदय में जमी हुई मलिनता जैसे कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य आदि जैसी गंदगी साफ होने लगती है। इससे पाप तो नष्ट होते ही है, किंतु पाप करने की प्रवृत्ति भी नष्ट हो जाती है। और जहाँ पाप ही समाप्त हो जाए तो सारी समस्याएं मूल रूप से समाप्त हो जाएगी। तो राम राज्य की पुनः स्थापना के लिए हर घर में रामायण, गीता और भागवतम जैसे शुद्ध ग्रंथों का नियमित रूप से और श्रद्धा पूर्वक श्रवण, कीर्तन तथा पठन और पाठन करना होगा और हमारी चेतना को भगवान श्री राम और श्री कृष्ण में लगानी होगी। जय श्री राम, हरे कृष्ण।